इसरो में इस वक्त बहुत जबरदस्त माहौल है और श्रीहरिकोटा से हमारे साथ पीयूष पांडे जुड़ रहे हैं। उनके साथ कुछ लोग मौजूद हैं और लगातार वहां पर उत्साह और जोश इस वक्त चरम पर है। पीयूष, ओवर टू यू। वहां पर आपके साथ कुछ लोग हैं, बात कीजिए। जी बिल्कुल, मेरे साथ शाश्वत हैं जो इसरो में जो टीम है जो ख़ास तौर पर चंद्रयान 3 में काम कर रही है उसमें शामिल हैं। शाश्वत, मैं जानना चाहूँगा कि आप किस टीम में शामिल हैं वहाँ पर? सर मैं यहीं पे सतीश धवन स्पेस सेंटर में काम करता हूँ सर, सॉलिड मोटर्स में। इससे ज़्यादा शायद मैं बता ना पाऊँ सर। अच्छा, लेकिन अच्छा, मुझे ये बताइए कि चंद्रयान 2 में जो खामियां थीं उनको किस तरह से चंद्रयान 3 में दूर किया गया है? सर चंद्रयान 2 के समय मैं यहाँ पे मौजूद नहीं था सर। मैं कॉलेज में ही रहा और उसी समय मुझे एक जज्बा मिला, मुझे मोटिवेशन मिला कि मैं ज्वाइन करूँ और फिर मैंने अपने ड्रीम को ज्वाइन किया और 1 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। टेक्निकल टर्म्स में आई डोंट थिंक आई एम यहाँ पे बताने लायक सही समझता हूँ, बट जो भी खामियाँ थे उसे पूरा किया गया है अन्य सेंटर्स द्वारा भी। जैसे बहुत सारा काम VSSC में होता है, यहाँ से सिर्फ लॉन्चिंग ही होती है। तो जो मेरे फ्रेंड जो VSSC में काम करते हैं उन्होंने भी बताया कि काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट्स हैं और जो कि इस बार है सब कुछ अच्छा होगा। मौसम भी सही है, 2:35 में लॉन्च है। भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छे होने की उम्मीद है। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया शाश्वत। तो आपने सुना बिल्कुल कि शाश्वत जो बिल्कुल, तो तमाम उम्मीदें हैं और इस बार सभी जो पिछली बार दिक्कतें आई थी जो 2019 में हमने देखा था पीयूष किस तरह से हार्ड लैंडिंग हुई थी और उसके बाद जो लैंडर है वो क्रैश कर गया था, मिशन जो असफल रहा था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ ना हो इसको और ज्यादा समझते हैं। डॉक्टर रमा प्रसाद प्रजापति सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि बाकायदा आज की इस लॉन्चिंग से पहले जो प्री लॉन्च टेस्ट हैं, ट्रायल्स हैं, उनको किया गया, क्या वो चुनौतियां हैं? क्योंकि पिछली बार हमने देखा सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन जैसे ही मून पर लैंड करने का वक्त आया उसी वक्त हार्ड लैंडिंग हुई और पूरा जो मिशन है वो फेल साबित हो गया। इस बार वो कौन सी चीजें जो दुरुस्त की गई जिनका ज्यादा ख्याल रखा जा रहा है? जी, एक तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो जो संचार प्रणाली होती है उसका एक महत्वपूर्ण योगदान होता है कि जो हमारा जो रोवर था और जो लैंडर था उसके बीच का जो कम्युनिकेशन है वो जो ब्रेक होना था। और जो थ्रस्ट जब हम किसी भी जब लैंडर के थ्रू उसको उतार रहे थे तो जो एक प्रॉपर थ्रस्ट मिलना चाहिए था, कहीं ना कहीं वो अपने एंगल से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हुआ और उसके कारण जो है पूरा कम्युनिकेशन ब्रेक हुआ। और वो भी देखिए कितनी बड़ी बदकिस्मती रही कि सिर्फ और सिर्फ चांद की सतह से 2 किलोमीटर दूर था उस वक्त विक्रम लैंडर भी। तो ये जो समस्या है इसको इस बार काफी हद तक जो हमारा एक थ्रस्ट इंजन है सेंटर वाला उसको निकाल दिया गया है जी। और जो दायरा है जहां पर लैंडर उतरेगा उसको भी काफी बढ़ा दिया गया है। पिछली बार जो दायरा था वो काफी छोटा था। अच्छा। और इस बार जो सतह जो जहां पर डिसाइड की जहां पर उसको लैंड कराना है उसको भी प्रॉपरली हमारा जो चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है उससे जो डेटा आए हैं उससे काफी हद तक उसको ठीक किया गया, दुरुस्त किया गया है। और दूसरा जो लैंडिंग की जो प्रक्रिया है उसमें जो तकनीकी खामियां वो इसरो भली भांति जानता है और उनको काफी हद तक ठीक किया गया है। और इस बार जो हमारा लॉन्चिंग व्हीकल है LVM, उसकी जो सफलता का प्रतिशत है वो 100% है। यानी कि अगर कोई तकनीकी खामियां भी आई वहां पर तो ये पूरी उम्मीद है कि वो उसको सफलतापूर्वक वहां पर लैंड कराएगा और ये निश्चित ही मुझे इसका पूरा भरोसा है कि हम इस बार 100% बिल्कुल। तो चंद्रयान 2 में जो गलतियां हुई या फिर जो कमियां रह गई उनको दुरुस्त करके उससे सीख करके इस बार चंद्रयान 3 की सफलता का पूरा भरोसा सभी को